भरत और प्रभा की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर रमेश जी यानी कि भरत के पिता और वे दोनों बस 3 ही लोग थे। इस घर को भरत के माँ बाप ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था, वरना आज के समय में मुंबई में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं। जब भरत कॉलेज में था तब माँ उन्हें और दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई सक्कू थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए सक्कू बाई का दिन भर घर में रहना प्रभा को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए अब सक्कू सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को घर आकर खाना बनाती। सक्कू बाई के दोपहर की गैर हाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज़्यादातर काम बिना कहे रमेश जी ये सोच कर लिया करते कि बहू को मदद हो जाएगी, लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर प्रभा ने भरत से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपनी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। भरत ने प्रभा की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान सक्कू बाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, प्रभा को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब भरत रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और प्रभा का काम ऑमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी से प्रभा को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फ़र्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले ये काम भी काफ़ी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद भरत प्रभा को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। प्रभा बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। भरत प्रभा को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर जाता है। एक आदमी भरत के हाथों में एक चाबी देता है। भरत उस चाबी को लेकर चौल का एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर भरत प्रभा को लेकर जाता है और कहता है, कैसे लगा तुम्हें हमारा नया घर। भरत कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े से लेकर रहेंगे, अलग और अपनी प्राइवेसी का मज़ा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। भरत का यह व्यवहार प्रभा की समझ में नहीं आया। वे चौंकते हुए बोली, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े से रहेंगे। भरत उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझ कर बोला करो, वह हमारा घर नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते प्रभा के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उसने भरत से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है। भरत ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद। जब तक वह हैं तब तक तो नहीं है। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियां भी समझ में आती होंगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है। प्रभा के पास भरत के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने क्षणिक सुख के स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिरकर एक ऐसी घटिया सोच को अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। प्रभा भरत से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भरत बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह वार्तालाप रमेश जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसों की सुगंध उसको आने लगी।
ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। प्रभा अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर का उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। दोस्तों, इंसानी दिमाग में दिन भर में हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन किसी भी विचार को शब्दों में परिवर्तित करने से पहले उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर विचार और वास्तविकता एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। हमारे बुजुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनसे हम बात बात में चिढ़ जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं और हम उनके योगदान को समझ नहीं पाते। वह हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल कहानीशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।